नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। तो अब कुछ ही देर में फाल्टा में मतदान शुरू होने वाला है। वोटरों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ बीजेपी से देवांशु पांडा चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान चुनावी अखाड़े से फरार हो गए हैं। तो देखा जाए तो मुकाबला एक तरफा ही है। वैसे तो बाकी दलों के धुरंधर भी रेस में हैं। सबसे बड़ा सवाल है, पुष्पा तो मैदान छोड़कर भाग गया, तो कैसे होगा चुनाव? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। पुष्पा तो गया सर, कैसे होगा चुनाव? देखिए, ये डरपोक, ये गिदड़ आदमी था, कायर था, गुंडा था, और वो धमकी देकर के चुनाव लड़ता था। लोगों को धमका कर, घर में बंद करके, लूट आगजनी, बलात्कार, हत्या, मारपीट करके वो चुनाव जीता करता था। और ये जो भागा है, ये जहांगीर खान नहीं भागा, ये अभिषेक बनर्जी भागा। ममता बनर्जी को छोड़ के सारे लोग चले गए। फाल्टा की जो ये लड़ाई है, ये बड़ी डिसाइसिव थी। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के लिए ये नाक का सवाल था, और ये नाक का सवाल अभिषेक बनर्जी ने बनाया था कि फाल्टा के लिए ही उन्होंने कहा था कि ये डायमंड हार्बर का मॉडल है, दुनिया की कोई भी ताकत इसमें डेंट नहीं कर सकती, मतलब दरार भी नहीं पैदा कर सकती। हमारा ये इतना बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। और उसने कहा था कि भाई ये देख लो, दिल्ली से कोई भी जल्लाद आकर के यहां पे जो है तमाशा नहीं कर सकता। 4 तारीख के बाद कौन बाप किसको बचाएगा, ये जो अभिषेक बनर्जी का ये जो बयान जिसके ऊपर केस हुआ है, ये फाल्टा का है। वो तमाम चीजें कि जहां ये खबर आई थी कि ईवीएम के ऊपर वो टेप चिपका हुआ है कि कोई बीजेपी का वोट नहीं डाल सकता। फुरफुरा शरीफ वाला जो आईएसएफ पार्टी है, उसके ऊपर 2-2 जगह, कहीं पे एक जगह, कहीं पे 2 जगह वो टेप लगा हुआ है, कोई उसमें जा नहीं सकता। और उसपे जो टीएमसी का जो बटन था, उसके ऊपर इतर लगा दिया था, ताकि पता चले कि इतर लगा दिया कि आप वोट करके आए तो आपके उंगलियों को सूंघ रहा है कि भाई आपने वहां दबाया या नहीं दबाया। तो जो चीजें आई तो कहा गया भाई रीपोलिंग हो, रीपोलिंग। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि एग्जिट पोल आ गए। एग्जिट पोल आते ही ये समझ में आ गया कि भाई ममता बनर्जी तो जा रही है। जब ये समझ में आया लोगों को कि ममता बनर्जी हार रही है, सरकार नहीं बन रही है, तो 7-8 जगह जो बूथ के ऊपर रीपोलिंग हो रही थी, जनता सड़कों पे आ गई। और जनता ने कहा कि नहीं, आप पूरा का पूरा रीपोलिंग होना चाहिए, हमें वोट नहीं देने दिया गया, हमें वोट नहीं देने दिया। सारे लोग, जब जनता को ये समझ में आया कि ये जो जंगल राज है, महाजंगल राज, वो दानवीय सरकार ममता बनर्जी की वो जा रही है, तो लोग सड़क पे आए और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम यहां पे फिर से चुनाव कराएंगे। अभी देखिए भीड़ तो अब तो अकेला वहां पे, उधर रिजल्ट भी आ गया, सरकार चली गई। ये जो पुष्पा कि हम झुकेंगे नहीं, ये पेड़ा बन गया, गायब हो गया। ये खुद गायब नहीं है, इसका पूरा खानदान गायब हो गया, इसके सारे चट्टे बट्टे गायब हो गए। पुलिस ढूंढ रही है उनको। कल भी उसका एक राइट हैंड मिल गया, उसको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। भागा भागा ये हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में जाकर के बोला, माय लॉर्ड, हमारे ऊपर जो है वो कोर्सिव एक्शन के ऊपर बैन लगवाइए, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि बरखुरदार, चुनाव लड़ो, कौन मना कर रहा है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तुमको जो है जाना होगा, थाने में बुलाया जाएगा तो तुमको जाना होगा, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा। यू शुड कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। अब थाना जाने में ये बाहुबली डर रहा था कि अगर थाने गए
तो कांड हो जाएगा, धर लिए जाएंगे। धर लिए जाएंगे, वहां पिटाई होगी। डंडा तो चल रहा है शुभेंदु अधिकारी का, तो ये भाग खड़ा हुआ और उसने कह दिया कि हम चुनाव से विड्रॉ करते हैं, और बकायदा सोशल मीडिया पे उसने ये सारी जानकारी दे दी कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके के विकास का काम कर रहे हैं, भाई मार के डर से जो है राम राम आलाप रहे है ना, कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। अब ये भाग गया, जब ये भाग गया तो ममता बनर्जी का क्या मुंह रहा? ये अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर मॉडल की बात कर रहे थे कि हमारा इतना बड़ा ये जो है जगह है, उसका क्या हुआ? सब चूर चूर। अब देखिए, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, एक तरफा जीत गई। जो आ रहा है वो सब बीजेपी को ही वोट करेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट देखिए क्या हुआ टीएमसी के अंदर। ये जहांगीर खान, हु इज ही? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माफिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मसल मैन ऑफ अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी का लाडला, ही वॉज अ ग्लोरिफाइड लीडर, कि ये है जहांगीर खान। ये बैकफुट पर कैसे आया सर? बैकफुट पे इसलिए आया कि पिटता, वो अब लूट नहीं कर सकता, वो लोगों को डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, वो जीत नहीं सकता, क्योंकि फेयर पोलिंग होगी तो टीएमसी नहीं जीतेगी। पहले से ही हार, इसलिए वो हार रहा था, इसलिए सोचा कि भाई चलो भाई लाज बचा ले। लाज नहीं, चमचागिरी कर लेते हैं, शुभेंदु अधिकारी का कम लाठी पड़ेगा, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? शुभेंदु अधिकारी की इस पुष्पा को तो मैं डील करूंगा, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पुष्पा को कैसे ठीक करना है और कैसे झुकाना है। झुकना, ये तो रेंग रहा है, इसने तो रेंगना शुरू कर दिया। इसका रैमिफिकेशन ये हुआ कि ममता बनर्जी को सारे लोग छोड़ के जाने लगे, क्योंकि वो जब इतना बड़ा हीरो, इतना पावरफुल आदमी छोड़ के जा रहा है तो बाकी लोग की क्या मुराद है। तो कल मीटिंग हुई थी ममता बनर्जी के घर पे, 80 जीत के आए हैं एमएलए, पहुंचा कितना? 60, उसमें भी फूट। बाकी सब चले गए, आए नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मैं क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज टीएमसी इज अ सिंकिंग शिप। ये जहाज डूब रहा है, उस पर कौन सवार होना चाहेगा? फिर आपने जो है वो तमाशा शुरू किया। विधानसभा के अंदर कल टीएमसी वालों ने प्रोटेस्ट किया, विधायक कितने? 80, और वो प्रोटेस्ट करने वाले, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की संख्या कितनी? 24। कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। 12-14 सांसद तो वैसे ही छोड़ के जाने वाले हूं, तो बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ उनकी बातचीत चल रही है। सिर्फ और सिर्फ फाल्टा के अंदर आप भाग गए मैदान छोड़ के। भाई आपके लिए तो नाक की लड़ाई थी ना, ममता बनर्जी को जाकर के प्रचार करना चाहिए था। अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर मॉडल, हम ये हम वो, हाँ, आपको जाकर के मैदान में उतर के प्रचार करना चाहिए था ना। आप डर के मारे नहीं आए, डर गया, पहले डर गया अभिषेक बनर्जी, इसलिए वो नहीं गया। और जब वो नहीं गया, अभी शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं वहां, फाल्टा नाक की लड़ाई है, तो विधायक छोड़ के भागने लग गए। उधर चस्पा हो रहा है, ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि कब अभिषेक बनर्जी के घर पे बुलडोजर चल जाए, कब धरा जाए, कब पकड़े जाए। सोशल मीडिया में तो ये भी खबर चल रही है अभिषेक बनर्जी भागने के फिराक में है। हालांकि वो सोशल मीडिया की बेकार की खबरें, वो भाग नहीं सकता, उस ऑलरेडी ईडी का केस चल रहा है उसके ऊपर, देश छोड़ के नहीं जा सकता। उनकी पत्नी एक बार जानने की देश छोड़ने की कोशिश उन्होंने की, तो कलकत्ता एयरपोर्ट पे ही उनको रोक लिया गया। तो विदेश तो नहीं भाग सकते। तो कुल मिलाकर के एक जो चुनाव हारे तो हारे, लेकिन फाल्टा के चुनाव ने टीएमसी के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको जो है एक हाईलाइट कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया।
ममता बनर्जी इज इन ए बिग ट्रबल, शी इज नॉट गोइंग टू कम बैक। वो राजनीति जो कई सारे लोग करें कि वो फिर से आएंगी, फिर से उठेंगी, जो भाषण बार बार दे रही हैं कि हम फिर से शुरू करेंगे। भाई पार्टी टूटी उद्धव ठाकरे की, फिर से उठ पाए? नहीं उठ पाए। पार्टी टूट गई शरद पवार की, उन्होंने भी, उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हम घर घर जाकर के खड़ा करेंगे। नहीं होता, नहीं होता। ये केजरीवाल खड़ा कर लेंगे क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को? नहीं होता। इससे भी ज्यादा असम गण परिषद नाम की एक पार्टी हुई थी, अचानक से आई और कांग्रेस को हरा करके वहां असम के अंदर सरकार बना ली, गई तो गई। अब सेकेंड रंग, थर्ड रंग, पीछे पीछे चलने वाली पार्टी। बस शरद पवार बिग शॉट, उनकी पार्टी टूट गई, फिर से खड़ी हुई क्या? नहीं। ममता बनर्जी उसी रास्ते जा गई, उसी रास्ते चली गई। और चुनाव के बाद जिस तरह के लगातार वो फैसले ले रही है, बयानबाजी कर रही है, मीटिंग में भगदड़ मच रहा है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मीटिंग में लोग जो है खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। तो ममता बनर्जी के हाथ से सब कुछ छूटता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों की। धन्यवाद। कड़ी सुरक्षा के बीच फाल्टा के मतदान अब शुरू होने जा रहे हैं और इस बार वोटर्स बिना किसी दबाव के वोट देने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें काफी सुखद रहने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या कुछ निर्णय लेती है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय अब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।